we have completed chapter number 5 journal. Today we are going to start with chapter number 6 subsidiary books. Okay. अब जर्नल इज द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट्स या जर्नल इज द फंडामेंटल बुक ऑफ अकाउंट्स। बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा, नॉन इकोनॉमिक को तो रिकॉर्ड ही नहीं करते। ओके, अगर बिजनेस में कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो सबसे पहली बार जर्नल में रिकॉर्ड होता है। जर्नल के ऊपर से बाकी सब बुक्स बनती है। मतलब अगर तुमको जर्नल एंट्री लिखने आती है तो तुम बाकी बुक्स अपने आप सीख जाओगे। ओके, पर अगर जर्नल ही नहीं आता, जर्नल किसके ऊपर बेस्ड है? अकाउंट के मेन 3 रूल्स के ऊपर, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के। ओके, क्या है पर्सनल अकाउंट का रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ओके, तो इसके ऊपर ही पूरी हमने जर्नल एंट्री लिखी है। दैट इज द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट्स। नाउ द सेकंड इज ए सब्सिडरी बुक्स। ओके, अब सब्सिडरी बुक्स क्या है? तो जर्नल में लिखने के बाद, जर्नल में तो क्या होता है, ऐसा मान लो जर्नल इज वन टाइप ऑफ रफ बुक। अपने स्कूल में गए हैं, स्कूल में पहला पीरियड मैथ्स का आया, सॉरी अभी तो 11th में आ गए तुम, पहला पीरियड अकाउंट्स का आया तो तुम घर स्कूल से रफ बुक लेकर गए हो, पहले अकाउंट का लिख दिया रफ बुक के अंदर। उसके बाद पीरियड 2 मान लो इकोनॉमिक्स का आया तो उसी बुक के अंदर इकोनॉमिक्स का लिख दिया जो सर ने तुमको लिखवाया। उसके बाद इंग्लिश का पीरियड आया, फॉर एग्जांपल उसी रफ बुक के अंदर इंग्लिश लिख दिया। ओके, उसके बाद मान लो स्टेट्स का पीरियड आया तो उसी बुक के अंदर मान लो हमने स्टेट्स के बारे में लिख दिया। फिर उसके बाद रिसेस आई, इसको कैसे भूल सकते हैं? सबसे ज्यादा इसको मिस करते हैं, यस और नो? करते हैं कि नहीं? है ना, स्कूल गए नहीं है, पढ़ते तो थे बराबर, पढ़ तो अभी भी रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे तो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो चीज है दोस्तों के साथ रिसेस में नाश्ता करना, मस्ती करना, वो अभी हम मिस कर रहे हैं। ओके, तो रिसेस के बाद ऐसे और 3-4 पीरियड होंगे। मान लो वापस अकाउंट्स का पीरियड आया, फिर इंग्लिश का पीरियड आया, फिर बीए का, गुजराती का आया, ओके हिंदी का आया, चलो बस हिंदी या गुजराती का जो भी आया। तो जितना भी स्कूल में पढ़ा गया सब कुछ तुमने एक ही बुक के अंदर लिख दिया। ओके, उसको बोला जाएगा चैप्टर नंबर 5 जर्नल। अब घर पे आके तुमने सबकी अलग अलग क्लास वर्क बुक बनाई है। ओके, अलग अलग सेपरेट बुक बनाई है। तो फिर तुमने क्या किया, वो रफ बुक में से जो अकाउंट्स में लिखवाया था वो अकाउंट्स की सीडब्ल्यू में कॉपी कर दिया, जो इकोनॉमिक्स में लिखवाया वो इकोनॉमिक्स की बुक में कॉपी कर दिया। तो ये जो सबकी तुमने अलग अलग सीडब्ल्यू बनाई है उसको क्या बोला जाएगा? सब्सिडरी बुक्स। ओके, तो जर्नल एंट्री में क्या होता है? कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओके, इनकम, एक्सपेंस, सब कुछ एक साथ एक ही बुक में लिख देते हैं। तो अब सब्सिडरी बुक में हम क्या करेंगे? हम उसको बाइफरकेट करेंगे, अलग अलग बुक वाइज लिखेंगे, कैटेगरी वाइज लिखेंगे। ओके, तो इसी के उसको बोला गया है सब्सिडरी बुक। तो चलो पहले डेफिनेशन लिख देते या मीनिंग लिख देते सब्सिडरी बुक का। मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। चलो मेरे साथ साथ लिखते जाओ सब लोग। सब्सिडरी बुक्स रिफर, सब्सिडरी बुक्स refer to the journals kept for specific transactions, kept for specific transactions of similar nature. Very important word, similar nature. सब्सिडरी बुक भी एक तरह का जर्नल ही है। ओके, हम जर्नल एंट्री जिस तरह से लिखते थे वैसे ही अभी हम सब्सिडरी बुक्स के अंदर क्या करेंगे? सेपरेट एंट्री करते जाएंगे। किसकी? फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर। भाई जितने भी परचेस वाले हैं उसको एक अलग से बुक में लिख दो जिसको बोलेंगे परचेस बुक।
जितने भी सेल के ट्रांजेक्शन्स है उसकी एक सेपरेट बुक बनाइए, सेल्स बुक, उसमें लिख दो। ओके, जितने भी परचेज रिटर्न वाले ट्रांजेक्शन है उसके लिए परचेज रिटर्न बुक, जितने भी सेल्स रिटर्न वाले ट्रांजेक्शन है सेल्स रिटर्न बुक, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है उसकी कैश बुक। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, ट्रांजेक्शन वाइज हम अलग अलग बुक बनाएंगे और जो ट्रांजेक्शन जो टाइप का होगा उस बुक में हम उसको लिखते जाएंगे। ओके, इसके लिए लिखा है ऑफ सिमिलर नेचर। क्लियर है सबको? Yes, Yes. Yes, sir. Types of subsidiary books. Types of subsidiary books. तो very first है subsidiary books for credit transactions. अगर कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ है, ओके, तो उसके लिए 4 मेन सब्सिडरी बुक्स है। वेरी फर्स्ट इज ए परचेस बुक, सेकंड इज अ सेल्स बुक, third is purchase return book, and fourth is sales return book. ओके, तो कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो परचेस का हो या सेल्स का हो या परचेस रिटर्न का हो या सेल्स रिटर्न का हो, ये चारों की अलग अलग बुक्स होगी, उसमें हम लिखेंगे। ओके, अगर क्रेडिट परचेस है तो परचेस बुक में, क्रेडिट सेल्स है तो सेल्स बुक में, क्रेडिट परचेस रिटर्न है तो परचेस रिटर्न में, और सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न में। ओके, कैश ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आएगा। अगर हमने गुड्स कैश परचेस करे हैं तो परचेस बुक में नहीं लिखना है, अगर हमने गुड्स कैश में सेल करे हैं तो सेल्स बुक में नहीं लिखना है। ये चारों चार बुक किसके लिए है? क्या लिखा है मैंने? क्रेडिट Credit. ओके, सेकंड इज सब्सिडरी बुक्स। हेलो सर। बोलो। सर वो मीत बोल रहा है कि मैंने फीस भर दी तो भी सर मुझे ऐड क्यों नहीं कर रहे और फोन भी नहीं उठा रहे हो तो। बेटा लेक्चर में कौन फोन उठाएगा, बोलो। और ऐड में ऐसा है कि नहीं मीटिंग सर, उसका फोन आया था, उसने बोला कि तू सर को बोल दे मुझे लेक्चर में। हाँ तो उसको बोल एंटर हो ना बेटा, वेटिंग रूम है। अभी देखो 3-4 बच्चे वेटिंग रूम में थे, सबको मैंने दी है। अब तुम लोग लेट आओगे तो मैं लेक्चर पढ़ाऊं फिर वेटिंग रूम में से लेते रहूं, टाइम से आया करो। उसको बोल वापस हो जाएगा। ओके, यस सर, ओके सर। हाँ मैं वेटिंग रूम में किसी तरह करता हूँ। चलो, सब्सिडरी बुक्स फॉर कैश ट्रांजैक्शन। ओके, अब कोई भी कैश ट्रांजैक्शन होगा, अगर हमने कैश परचेज किया है या कैश गुड सेल करे हैं तो उसके लिए है कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। ओके, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन होगा, अगर गुड्स उधार पे परचेज हुए क्रेडिट पे तो परचेज बुक में लिखना है, लेकिन अगर गुड्स हमने कैश परचेज करे हैं तो कैश बुक में लिखना है। अगर गुड्स हमने क्रेडिट पे सेल करे उधार पे तो सेल्स बुक में लिखना है, और अगर गुड्स हमने कैश में सेल करे हैं तो अगेन कैश बुक में लिखना है। ओके, ये पेटी कैश बुक क्या है वो सही समय आने में पता चलेगा। ये हमारा ये जो है ये है अपना चैप्टर नंबर 6। ओके, सब्सिडरी बुक्स चैप्टर नंबर 6 में अपने 4 बुक पढ़ने वाले हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम ही कैश बुक है। ओके, तो वहां पर हम ये दोनों बुक को पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट subsidiary books for bills। अब बिल्स में बिजनेस में 2 टाइप के बिल होते हैं, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। ओके, ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और लास्ट में है जर्नल प्रॉपर, इट इज ऑल्सो ए सब्सिडरी बुक।
ओके, अब ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो ना तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना तो कैश ट्रांजेक्शन है, मतलब ना तो परचेज बुक में आएगा, ना सेल्स बुक में, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल्स रिटर्न में, ना कैश बुक में, ना पेटी कैश बुक में, ओके, वो सब कहाँ लिखे जाएंगे? जर्नल प्रॉपर में। अंडरस्टूड? बोलो ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जो जर्नल प्रॉपर में आएगा? एक तो एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल क्रेडिट परचेज और सेल ऑफ असेट्स। देखो ये जो चार बुक है वो तो गुड्स के रिलेटेड है। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? परचेज ऑफ गुड्स। अगर हमने उधार पे गुड्स खरीदे हैं तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और मान लो हमने उधार में कोई असेट खरीदा है, मान लो हमने फर्नीचर उधार में खरीदा, तो कहाँ पे आएगा? उधार में खरीदा है तो कैश बुक में आ सकता है, यहाँ पे आ No. सकता है? नो, No. इस पे भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा। इसमें तो ये सब में तो खाली क्या आने वाले हैं? ऑल दीज Goods. are related to only goods, no assets, only goods, no assets, ओके। तो फिर वो कहाँ पे आ जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो पहली तीन सब्सिडरी बुक्स में नहीं आएंगे वो सबके सब कहाँ आएंगे? जर्नल प्रॉपर में। एक और एग्जांपल लेता हूँ, डिस्काउंट गिवन। अब डिस्काउंट गिवन है तो वो कहाँ पे आएगा? वो इनमें से तो कोई बुक में नहीं आएगा, तो कहाँ लिखना पड़ेगा उसको? जर्नल Journal. प्रॉपर। ओके, जैसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जो पहली तीन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। ये अपना चैप्टर नंबर 8 है। दिस इज आवर चैप्टर नंबर 8। ओके, तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम पहले सब्सिडरी बुक में ये चार बुक पढ़ने वाले हैं। अभी अपने सिलेबस अभी अपने को ये चार बुक पढ़नी है चैप्टर नंबर 6 में। तो वो वन बाय वन देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नींद आया कि नहीं आया? भाई अब से ना 5 मिनट के बाद वेटिंग रूम एनेबल हो जाएगा, तो सबको 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाने का, फिर बाद में एंट्री मिलेगी। लोग आराम से आते थोड़ी चले, क्लास में ऐसा करते थे। अब लेट आओगे 5 मिनट के बाद तो वेटिंग रूम में रहना पड़ेगा। चलो अब हम शुरू करने जा रहे हैं वेरी फर्स्ट सब्सिडरी बुक, जिसका नाम है परचेज बुक। वेरी फर्स्ट सब्सिडरी बुक इज अ परचेज बुक। परचेज बुक से हम शुरू करते हैं। The very first subsidiary book is a purchase book. अब परचेज बुक के अंदर कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, पहले वो लिख लेते हैं, फिर उसका फॉर्मेट समझेंगे। परचेज बुक के अंदर सबसे पहले तो ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा परचेज बुक के अंदर? बोलो, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे हम? ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स उधार में खरीदे गए हैं वही रिकॉर्ड होंगे और कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। कैश परचेज is not recorded in subsidiary book। कैश परचेज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ कौन सा परचेज रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट परचेज। ओके, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू असेट्स। अगर कोई असेट को परचेज किया है तो भी वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, आर नॉट रिकॉर्डेड। पहले पॉइंट में हमने लिखा है कि क्या रिकॉर्ड होगा, तो क्या रिकॉर्ड होगा? कैश क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स।
दूसरे 2 पॉइंट में लिखा है हमने कि क्या रिकॉर्ड नहीं होगा, क्या रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश ट्रांजैक्शन एंड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू असेट्स, ये दोनों रिकॉर्ड नहीं होंगे। बोलो इसमें कोई भी डाउट? नो सर। अब No, मान sir. लो पार्शियल ट्रांजैक्शन आया, तो पार्शियल मतलब परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 एंड पेड 3,000 इन कैश। अब क्या करने का, 10,000 की गुड्स खरीदे, इसमें से 3,000 कैश पे किया है, बाकी 7,000 अभी पे करना बाकी है, तो ये तो ना कैश ट्रांजैक्शन हुआ ना क्रेडिट हुआ, ये तो आधा आधा है, दोनों का मिक्सचर है। ओके, तो देखो इफ सम अमाउंट is paid and remaining amount is unpaid, then such transactions are considered as a credit transaction। बहुत ध्यान से सुनना, तो ये पूरे ट्रांजैक्शन को क्या मानेंगे हम, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एंड आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक विथ फुल अमाउंट, फुल अमाउंट से उसको रिकॉर्ड करने का। ओके, मतलब कोई ट्रांजैक्शन में ऐसा हो कि थोड़ा बहुत पैसा पे कर दिया है और थोड़ा बहुत पे नहीं किया है, सम अमाउंट इज पेड एंड रिमेनिंग अमाउंट इज अनपेड, तो भी वो पूरे ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही मानने का। सच ट्रांजैक्शंस आर कंसीडर्ड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एंड आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, और परचेज बुक में रिकॉर्ड करने का, वो भी कौन से अमाउंट से, फुल अमाउंट से। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया कि गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 परचेज्ड एंड 3,000 पेड इन कैश। ओके, तो भले 3,000 कैश पे किया है, पर परचेज बुक में अपने उसको कितने अमाउंट से लिखेंगे, पूरे 10,000 से लिखेंगे। अंडरस्टूड? यस। तो फिर तुम सोचोगे सर 3,000 जो कैश पे किया उसका क्या, उसका कुछ नहीं, उसको हम कैश बुक में लिखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी नहीं। ओके, 3,000 जो कैश पे किया है वो हम कैश बुक में लिखेंगे, पर अभी तो ये बुक में तो क्या याद रखना है, सब्सिडरी बुक्स के अंदर तो हमें कि अगर थोड़ा बहुत पैसा पे कर दिया है और थोड़ा बहुत पे करना बाकी है, तो भी वो पूरे ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हुए फुल अमाउंट के साथ परचेज बुक में लिख देने का। एनी डाउट? नो सर। अब परचेज बुक का जो फॉर्मेट है वो देख लेते हैं। फॉर्मेट में अभी सिंपल परचेज बुक का बना रहा हूँ, फिर कॉलमनर परचेज बुक भी आएगी अलग अलग, वो अपने बाद में देख लेंगे। एक बेसिक फॉर्मेट जो है बहुत इजी है, ये फॉर्मेट ऑफ सिंपल परचेज बुक। उसमें सबसे पहले आएगा हेडिंग परचेज बुक ऑफ, जो भी हो उसका नाम, फिर आएगा डेट, फिर आएगा नेम ऑफ सप्लायर, क्योंकि अपने गुड्स जिससे खरीदेंगे वो कौन होंगे, हमारे लिए सप्लायर्स है ना, हमने जिन लोगों से गुड्स खरीदे वो कौन होंगे, हमारे सप्लायर्स। और नेम ऑफ सप्लायर ना लिखा हो तो मैं तो हर बार स्टूडेंट को एक ही चीज बोलता हूँ कि पर्टिकुलर्स लिख दो, क्योंकि ये ऊपर वाला जो हेडिंग है ना वो बुक वाइज चेंज होगा। सेल्स बुक में नेम ऑफ सप्लायर की जगह नेम ऑफ कस्टमर आ जाएगा। ओके, तो कंफ्यूजन ना हो कि परचेज बुक में सप्लायर थे कि सेल्स बुक में सप्लायर थे, तो हर एक के लिए कॉमन क्या है, पर्टिकुलर्स लिख दो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। ओके, अब इसमें आएगा इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इसका मतलब सिंपल भाषा में है बिल नंबर। अपने उधार पे गुड्स खरीदेंगे तो अपने को बिल तो मिलेगा, तो बिल का जो नंबर होगा वो यहाँ लिख देने का, उसको बोलते हैं इनवर्ड इनवॉइस नंबर। उसके बाद लेजर फोलियो, जैसे जर्नल में बना देंगे वैसा दुबला पतला सा बनाने का, इसमें कुछ लिखना नहीं है तो खाली बनाने का लेजर फोलियो। लास्ट में आएगा अमाउंट इन रुपीज। ओके, एनी डाउट? नो सर। No, sir. और दिख रहा है ना यहाँ तक सबको? यस। लास्ट में इधर टोटल आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में टोटल आ जाएगा, यहाँ लिखने का टोटल, खाली टोटल लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो पूरा लिखते हैं टोटल क्रेडिट परचेज। ये सब क्रेडिट परचेज है ना, हम यहाँ पर कौन सा ट्रांजेक्शन लिखने वाले,
क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, और अमाउंट है वो यहाँ पे लिखने का, डबल लाइन कर दीजिएगा। ओके, चलो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहला सम करने जा रहे हैं सिंपल परचेस बुक का। चलो एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज का पहला सम, पेज नंबर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि सबकी बुक में अलग अलग है। सम नंबर 4 पे आ जाओ सब लोग। सम नंबर 4, प्रिपेयर परचेस बुक इन बुक्स ऑफ श्री सुरेश। सम नंबर 4 क्या बोला है? प्रिपेयर परचेस बुक इन द बुक्स ऑफ सुरेश। ऊपर हेडिंग देंगे हम परचेस बुक ऑफ श्री सुरेश। पर्टिकुलर से लिखने का कोई कंफ्यूजन ही ना हो, और ये कॉलम थोड़ा बड़ा रखना, बाकी सब कॉलम तो छोटे चलेंगे। इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, उसके बाद लेजर फोलियो, और उसके बाद आएगा अमाउंट इन रुपीस। अब देखो, जो ट्रांजैक्शन परचेज बुक में नहीं आएंगे उसको क्या करेंगे हम, तो उसके लिए नीचे नोट लिखते जाएंगे। जो ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे उसके लिए नोट, में बताता हूं कैसे। अब देखो, वेरी फर्स्ट 2015 अक्टूबर, 2015 अक्टूबर। पहले तो ये पहचानना है कि कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, गुड्स का है, असेट का है। तो देखो, वेरी फर्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम दीपक ऑन 1 मंथ क्रेडिट। तो ये क्या है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है ना। तो ये रिकॉर्ड होगा कि नहीं Yes. होगा? होगा हो गया। होगा, होगा है ना? सर। बिकॉज इट इज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज बुक में क्या लिखा जाता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ओनली रिलेटेड टू गुड्स। तो चलो, किससे परचेज करें? दीपक से। कौन सी डेट है? डेट 1। तो डेट 1 लिख देगा। क्या लिखोगे? बोलो, नेम ऑफ सप्लायर। कौन है अपना सप्लायर यहाँ पे? दीपक। खरीदे है दीपक से। क्या आएगा? दीपक्स अकाउंट। क्वेश्चन में बिल नंबर दिया है? नहीं दिया है तो नहीं लिखने का। अमाउंट है 10,000, बिल नंबर में डैश 10,000। अब थर्ड डेट को, परचेज गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम सरदार स्टोर्स एट 10% रेट डिस्काउंट। बोलो, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? कैश। क्रेडिट ट्रांजैक्शन सर। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बोलो जल्दी। क्रेडिट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन पर्सन इज गिवन, कैश और तो का दिया ही है। ओके, तो ये भी रिकॉर्ड होगा। तो थर्ड डेट किससे परचेज करा है? सरदार स्टोर्स। तो सरदार स्टोर्स अकाउंट, बिल नंबर दिया है 116, तो बिल नंबर में 116, और अमाउंट को ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद लिखने का। 20,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो कितना आएगा? 80,000। यस और नो? यस। डायरेक्ट Yes, आता है ना? sir. डायरेक्ट देखो कैलकुलेटर में कैसे करने का।
डायरेक्ट कैलकुलेटर में 20,000 करके माइनस का बटन दबाने का और 10 करके परसेंट का बटन दबाने का, तो सीधा डिस्प्ले हो जाएगा 18,000। 20,000 उसके बाद माइनस का बटन दबाओ, फिर 10 लिख के परसेंट का बटन दबा दो। ओके, तो सीधा 18,000 आ जाएगा। आया, चेक करो। Yes, sir. आ गया. ओके, नाउ Yes, sir. ट्रांजैक्शन 7, परचेज गुड्स ऑफ 18,000 फ्रॉम पंकज ऑन कैश। कैश वर्ड लिखा है, मतलब इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। Yes, sir. यस और नो? Yes. तो इसको हम लिखेंगे Yes. लिखने का कि नहीं लिखने का? नहीं लिखने का. नहीं नहीं लिखने का। तो जो हम 25 रुपए नहीं लिखेंगे उसके लिए आगे नोट लिख देंगे। तो कौन सी डेट है? 2015 अक्टूबर 7 के लिए नोट है। क्या लिखेंगे भाई? ये तो कैश ट्रांजैक्शन है और कैश ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? कैश बुक में। तो लिखिएगा इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, फुल स्टॉप, इट is recorded in cash book. Okay, next number 15, placed an order with Rajesh for supply of goods of 20,000 at 10% discount. अरे ऑर्डर प्लेस किया है, ऑर्डर प्लेस करना, मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, ये सब नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं। ओके, तो क्या आएगा इधर? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, खाली ऑर्डर प्लेस किया है और कुछ नहीं किया। इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। 20 डेट, बोलो 20 डेट का ट्रांजैक्शन कहाँ पे आएगा? परचेज फ्रॉम व्यास फर्नीचर मार्ट ऑन 1 मंथ क्रेडिट, उधार पे खरीदा है। तो लिखने का कि नहीं लिखने का? लिखने का। नहीं लिखने का। झूठ बोलते हो तुम सब। मैंने क्या बोला था? परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स आएगा, असेट को नहीं लिखना है। असेट कभी भी इसमें नहीं आएगा। इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा हमको? नोट लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? यस। परचेस बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, नो असेट। ओके, तो चलो क्या लिखोगे? इट इज अ क्रेडिट परचेस ऑफ असेट, और क्रेडिट परचेज ऑफ असेट को कहाँ लिखा जाता है? चौथी वाली बुक के अंदर, जर्नल प्रॉपर में। अभी हमने चौथी बुक लिखी थी ना? यस। इज रिकॉर्डेड, असेट हमेशा जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होंगे, इन जर्नल प्रॉपर। एनी डाउट? नो। अब 21 डे देखो, हमने 15 तारीख को ऑर्डर दिया था, तो वो तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन था, पर 21 डेट को राजेश ने गुड्स भिजवाए, अब ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। राजेश है सेंट गुड्स एज पर आवर ऑर्डर एंड सेंट इनवॉइस नंबर 350 आफ्टर एडिंग 1000 फॉर रेलवे फ्राइट। ओके, तो चलो राजेश ने हमको गुड्स भेजे हैं, तो क्या होगा बोलो? अब तो क्रेडिट परचेज हो गया ना? हमने पैसा दिया उसको, बोलो। हमने उसका पैसा दिया है अभी? नो। नो। तो राजेश अकाउंट कितने के गुड्स थे? हमने ऑर्डर कितने का दिया था? 20,000, और उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, तो कितना होगा? 20,000 माइनस 10%, 18,000। यस और नो? यस। और उसने Yes, 1,000 sir. रुपीज रेलवे फ्राइट का ऐड करने को बोला है, तो 18,000 में 1,000 रुपीज रेलवे फ्राइट का ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 19,000। 19। और बिल नंबर अपने को बोला है 350, बिल नंबर आ गया 350। एनी डाउट? नो सर। नाउ 25 डेट को देखो, 24 डेट को देखो, क्या है 24 डेट में? परचेज गुड्स ऑफ 14,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। बोलो ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? Cash transaction. इट इज अ कैश कैश ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन। कैश वर्ड लिखा तो है और कोई पर्सन का नाम नहीं दिया, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन कभी यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, उसके लिए ऊपर वाला डायलॉग लिख देने का वापस। इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन
full stop. It is recorded in cash book. Next 25 डेट को देखो. Purchase goods of 30,000 from Nilesh at 10% trade discount and half of the amount paid immediately. हमने देखा था लास्ट वाला पॉइंट, अगर सम अमाउंट पे हुआ है तो भी पूरे ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानने का और फुल अमाउंट से ही लिखने का. यस और नो? यस. Yes. 25 डे गुड्स किसे खरीदे? निलेश से. तो निलेश अकाउंट ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करेंगे. करो 30,000 माइनस 10% कितना आएगा? 20,000. 27,000 पूरा लिख देने का. भले हाफ अमाउंट पे किया है तो भी यहाँ पर तो फुल अमाउंट से एंट्री आएगी. और बिल नंबर नहीं दिया तो डैश. एनी डाउट? No. No, Yes, sir. sir. कितना टाइम बाकी है? होने आ गया सर. 1 minute. 1 मिनट बाकी है ना, तो चलो वापस मीटिंग को एंड कर रहा हूं मैं, उसके बाद ज्वाइन हो जाओ, फिर आगे करते हैं. ट्रांजैक्शन नंबर 26 को देखो अभी. परचेज गुड्स ऑफ 15,000 फ्रॉम चिराग एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट. और आगे बोला है अमाउंट पेड इमीडिएटली. अमाउंट पेड इमीडिएटली का मतलब क्या हुआ? ये Cash transaction. कैश ट्रांजैक्शन. तो क्या लिखेंगे उसके लिए भी हम? इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन it is recorded in cash book. ओके. अब उसके बाद परचेज गुड्स ऑफ 40,000 फ्रॉम नितिन. बोलो ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट. क्रेडिट. नेम आ गया, वो या रिकॉर्ड होगा. नितिन से परचेज किया है तो नितिन अकाउंट हाउ मच रुपीज? 40,000. इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है और बिल नंबर अपने को 151 दिया है. ओके. चलो टोटल क्रेडिट परचेज या सिंपल खाली टोटल लिखोगे तो भी चलेगा. करो ये सबका टोटल कितना हो रहा है? 1,14,000. 1 लाख 14,000. ओके. ये अपना सम पूरा खत्म हो गया. एनी डाउट? इजी है ना? No. अब नेक्स्ट हम है कॉलमनर परचेज बुक का. ये सिंपल परचेज बुक था जिसमें खाली एक ही आइटम थी, सीधा आपने अमाउंट का कॉलम बनाया. अब कॉलमनर परचेज बुक में क्या होगा? अलग अलग आइटम्स होगी. जैसे देखो सम नंबर 5 गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सम है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा. बराबर है. तो उसके अंदर एक मिनट स्कैन कर दूंगा इसको. हाँ, अब उसके अंदर कौन से आइटम्स है? लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ श्री गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिपेयर कॉलमनर परचेज बुक. कॉलमनर वर्ड आ गया मतलब हमें अलग अलग कॉलम्स बनाने पड़ेंगे. ओके. कौन से कॉलम बनाने पड़ेंगे? तो टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 3 आइटम्स है तो तीनों का अलग अलग कॉलम बनाएंगे हम. और उसके बाद फिर आएगा टोटल परचेज का कॉलम. सम शुरू तो करेंगे पर खत्म नहीं हो पाएगा, पर कोई बात नहीं, जितना भी होता है हम शुरू करते हैं उसको. ओके. तो देखो कॉलमनर परचेज बुक कैसे बनाएंगे, ध्यान यहाँ रखना सब लोग. सबका ध्यान इधर. सम नंबर 5 सर. बोलो ना. सर यहाँ पे अपने ये 5 नंबर सब में 12 नंबर में रॉन्ग आंसर, रॉन्ग नहीं है सेंटेंस सर. किसमें बेटा? 5 नंबर सब है ना, उसमें 12 नंबर है ना, वो उसमें अम्बे साइकिल आ जाता है बाद में सर. हाँ तो क्या हुआ? अम्बे साइकिल से परचेज किया है.
अम्बे पर सर साइकिल ये तो घड़ा कोई दूसरी दुकान वाले का नाम होगा ना, अम्बे साइकिल। वहां से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ने साइकिल खरीदी है, किसके लिए? नटू काका के लिए। तो साइकिल में घर वर जाना हो तो जा सके, उसके लिए असेट है वो, समझा? यस। कॉलमनर परचेज बुक ऑफ श्री गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहला कॉलम आएगा डेट, डेट के बाद आएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद आएगा इनवर्ड इनवॉइस नंबर, उसके बाद आएगा लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो के बाद आइटम वाइज कॉलम आएंगे। कौन से आइटम्स है बोलो? टीवी, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या क्या बेच रहा है? टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग रेफ्रिजरेटर एंड मशीन। वॉशिंग मशीन। यहाँ पे लिख देगा अमाउंट इन रुपीस। सबसे पहला है टीवी, दूसरा है रेफ्रिजरेटर, तीसरा है वॉशिंग मशीन, और ये तीनों का मिला के टोटल इधर आएगा लास्ट कॉलम, टोटल रुपीस। ओके, चारों कॉलम में टोटल करेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे टोटल। अब देखो शुरू करते हैं, और जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिए आएंगे उसके लिए हम नोट लिखेंगे नीचे। कौन सी डेट है बोलो? 2015 मई। इधर भी लिख दे रहे हैं 2015 में। अब देखो सबसे पहले परचेज 10 टीवी सेट at rupees 30,000 each, 5 refrigerator at 50,000 per piece, and 2 washing machine at rupees 18,000 per piece from Shri Daya Electronic Stores. Credit period 1 month. Invoice number 100. पहले बताओ ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब इट विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। ओके, तो चलो किससे परचेज किया है? श्री दया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। तो क्या आएगा? श्री दया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स अकाउंट, पीछे अकाउंट लिखने का। बिल नंबर कितना दिया है? 100। अब देखो अमाउंट कैसे लिखेंगे, ध्यान यहाँ पे। ट्रेड डिस्काउंट दिया है कुछ भी नहीं। 10 टीवी सेट एट 30,000 ईच। एक टीवी सेट का 30,000 है, ऐसे 10 टीवी सेट खरीदे तो कितना रुपया होगा उसका? 3 लाख। 3 लाख। 5 रेफ्रिजरेटर एट रुपीज 15,000 तो कितना होगा? 75,000। एंड 2 वॉशिंग मशीन एट रुपीज 18,000 तो कितना होगा? 36,000। अभी तीनों को प्लस कर दो और उसका टोटल क्या बाजू में लिखेंगे, कितना होगा बोलो? तीनों को प्लस करो फटाफट। अकाउंट्स के लेक्चर में कैलकुलेटर लेके बैठने का। सर 411,000। क्या? 411,000। 4,11,000. 4,11,000। अब 7th ट्रांजेक्शन देखो। परचेज फ्रॉम श्री तारक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स 5 टीवी सेट ऑफ रुपीज 25,000 पर पीस, 10 रेफ्रिजरेटर एट रुपीज 16,000 पर पीस at 10% trade discount. Received invoice number 151. Half of the amount paid immediately. Even if half amount is paid, it will be considered as a credit transaction and it will be recorded with full amount. यानी इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, कौन से किससे खरीदा है? तारक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स। श्री तारक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स अकाउंट क्या खरीदा? अच्छा, बिल नंबर क्या दिया है? 151। अब देखना इस बार ट्रेड डिस्काउंट है
5 टीवी सेट एट ₹25,000 तो करो कैलकुलेटर में 5 मल्टीप्लाई 25,000 कितना आया? 1,55,000 वो जो भी आया उसमें 10% रेट डिस्काउंट बोला है तो सीधा करो -10 करके परसेंट का बटन 1,12,500 1,12,500. ओके फिर 10 रेफ्रिजरेटर बोला है एट ₹16,000 तो 10 मल्टीप्लाई बाय 16,000 कितना होगा? 1,60,000 ओके कैलकुलेटर में Yes. और -10% करो -10 करके परसेंट का बटन 1,44,000 1,44,000 और वॉशिंग मशीन के बारे में कुछ भी बोला है? नो वॉशिंग मशीन में डैश नहीं खरीदी करो ये दोनों का टोटल और बोलो कितना आएगा? बोलो फटाफट 2,56,500. ओके अब 12 डेट को देखो क्या लिखा है परचेज साइकिल ऑफ 5,000 फ्रॉम श्री अंबे साइकिल स्टोर। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि नाम दिया है लेकिन ये साइकिल खरीद रहा है। ओके Set. गड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से तो इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदेगा तो वो उसके लिए गुड्स है और साइकिल थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है तो ये उसके लिए असेट है और जब भी असेट को खरीदते हैं तो उसको हम परचेज बुक में नहीं लिखेंगे तो उसके लिए नीचे नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो? It is a credit transaction. Credit purchase of asset full stop it is recorded in कहाँ पे रिकॉर्ड होगा ये बोलो? असेट है तो General proper. जर्नल प्रॉपर। अब देखो 20 नंबर में जो भी कुछ परचेज किया है सब बराबर है पर लास्ट में क्या लिखा है? अमाउंट पेड इमीडिएटली। अमाउंट पेड इमीडिएटली मतलब क्या हुआ? Yes. Cash transaction. कैश ट्रांजैक्शन फुल स्टॉप इट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नंबर 25 में प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑर्डर प्लेस किया है तो वो तो क्या होगा? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यस और नो? Yes. Yes, sir. उसके बाद 31 डेट को फ्रॉम श्री गोकुल धाम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर परचेस्ड 5 टीवी सेट 5 वॉशिंग मशीन ट्रेड डिस्काउंट 10% बिल नंबर 123 इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना। नेम अपने को दिया है कैश वर्त दिया ही नहीं है तो वो रिकॉर्ड होगा। कहां से खरीदा है? श्री गोकुल धाम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। श्री गोकुल धाम electronic stores account bill number is given to us 123। चलो क्या खरीदा है? 5 टीवी सेट एट ₹30,000 तो 5 मल्टीप्लाई बाय 30,000 कितना होगा? 1,50,000 1,50,000. है ना। -10% रेट डिस्काउंट करो तो कितना होगा? 1,35,000. 1,35,000 और 5 वॉशिंग मशीन बोला है रेफ्रिजरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला तो डैश 5 वॉशिंग मशीन है 23,000 तो करो 5 मल्टीप्लाई बाय 23,000 कितना होगा? 1,15,000. 1,15,000. -10% रेट डिस्काउंट 1,35,500. 1,35,500 बराबर। करो दोनों को प्लस 2,38,500. और अब टोटल सबका टोटल टीवी का टोटल रेफ्रिजरेटर का वॉशिंग मशीन का और टोटल अमाउंट का चारों जगह पे। चलो बोलो सबसे पहले टीवी का टोटल कितना है? 3 lakh plus 1 2 5 plus 135
17 lakh 7,500. 57,500. उसके बाद इसका रेफ्रिजरेटर का 2,19,000. 1,90,06,000. क्या बोल रहे करोड़ पे कहाँ पहुंच गए कौन है ये करोड़ वाला अरे सर सॉरी 19,000 अभी तो अकाउंटेंट ना घपले करने चालू कर 1,90,6,000. दिए तुम लोगों ने अब लास्ट में बोलो टोटल इसका 1,90,6,000. गलत है सर सही है. ये तीनों का 903500. 9 lakh 906,000. 9,06,000. 906,000. 9 के बाद 06,000. 6,000 ओके एनी डाउट No. No. No, sir. ओके तो चलो आज यहाँ तक रखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे सर इसकी वीडियो भेज देना ना. हाँ हाँ भेजिए चलो बाय ऑल ऑफ यू बाय सर. Bye, sir.